Good evening, everyone. So, dear friends, we were discussing about the nerve degeneration formula. How to increase the health in the in the old person. How to prevent nerve degeneration in the old person कि बुढ़ापे में नर्व डिजनरेशन को कैसे प्रिवेंट करें, ये हम समझ रहे थे. So we have already completed this discussion. हमने इसको ऑलरेडी समझ लिया है. हम इन 4 पॉइंट्स की बात कर चुके हैं और हम डीयू मेरिडियन और यूबी मेरिडियन की भी बात कर चुके हैं. हम ओल्ड एज नर्व डिजनरेशन फॉर्मूले की बात कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं क्विकली कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है तो उसे किन पॉइंट्स को रेगुलर स्टिमुलेट करना चाहिए. तो चाइनीज पीपल डू रेगुलर मॉक्सिवेशन ऑन स्टमक 36. चाइना के जो भी यंग लोग हैं, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और भी लोग जो मिडिल एज पीपल हैं, जो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, और द ओल्ड पर्सन, वो सभी लोग इस स्टमक 36 पर मॉक्सा करते हैं और मॉक्सिवेशन के द्वारा इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्टमक 36 इज द नेचुरल स्टीरॉइड एंड इफ यू स्टिमुलेट स्टमक 36 रेगुलरली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. तो अगर हम नॉर्मल पर्संस की बात करें, नॉर्मल लोगों को इन 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के ऊपर रेगुलर ट्रीटमेंट करना चाहिए. तो ये हम बात कर रहे हैं द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल पर्सन मेंटेनिंग देयर हेल्थ, एंड द बेस्ट पॉइंट इज स्टमक 36. स्टमक 36 की लोकेशन हम सभी जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं, जब हम इस पर मॉक्सा करते हैं तो केवल हम स्टमक 36 पर मॉक्सा नहीं करते, हम स्टमक 36 से 2 अंगुल ऊपर 2 अंगुल नीचे इस पूरे एरिया पर मॉक्सा करते हैं. स्टमक 36 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर इंप्रूविंग द वाइटलिटी. अगर किसी भी व्यक्ति को घुटने में दर्द होता हो, आप स्टमक 36 पर मॉक्सा करके उसके घुटने की ताकत को आप इंप्रूव कर सकते हैं. यू कैन इंप्रूव द power of the knee just by doing the moxivation on the stomach 36. Let's see now. So I will show you the location of this point. So look at the feet. This is the knee joint. ये हमारा घुटना है. और घुटना ये घुटने की बाहर की साइड. So this is the outer side of the knee, and from this knee eye, ये घुटने की आंख से, this is the knee eye. From the knee eye, if we go 4 finger down, अगर घुटने की आंख से हम ये 4 finger down जाते हैं, so on the border of this bone, this is the location of the stomach 36. और जब हम मॉक्सिवेशन करते हैं तो इससे हम एक चुन ऊपर एक चुन नीचे इस पूरे एरिया में मॉक्सिवेशन करते हैं. So we do the moxivation, 1 chun up, 1 chun down, even little this side and this side. So this whole area is called the natural steroid area. अगर किसी को घुटनों में दर्द है और वो स्टमक 36 पर मॉक्सा करता है तो उसका घुटने का दर्द कम हो जाता है. तो जो लोग भी एकदम स्वस्थ है और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें भी दोनों पैरों में नियमित रूप से स्टमक 36 पर मॉक्सा करना चाहिए. So that every person, if whether they are normal and not suffering with any disease, they should do the moxivation on the location of stomach 36 regularly. और आप निडल का प्रयोग भी कर सकते हैं. निडल लगाना बहुत ही आसान सी बात होती है. जैसे हमें लगता है, बड़ा डर लगता है निडल लगाने में. So when we want to put the needle, just hold the needle like this. Just hold the needle like this
and give the support of this middle finger, right? तो होल्ड को हम निडल को यहां से हैंडल करते हैं. We hold the needle from this part on the junction part, where we can see this is the handle of needle and this the next part of the needle, and we are holding the needle from the junction. हम needle को junction से hold करते हैं. Then we are giving the support of one other finger, middle finger, like this, right? और जब मिडिल फिंगर से सपोर्ट देते हैं, so middle finger can manipulate the needle like this, little bit here and there. And when we want to put the needle, we should do this practice regularly. हमें इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करना चाहिए. इसको आपकी ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी निडलिंग कर पाएंगे आप, क्योंकि ये जितना क्विक होता है उतना निडल painless होता है. So now we are going here. This is the stomach 36. Okay, look at here. Maybe this is visible. So from the knee eye, we are going 4 finger down. अब ये हड्डी से हम थोड़ा सा एक चुन बाहर जाते हैं. This is the location of stomach 36. So see, I am keeping the needle here and giving little traction from the middle finger, very, very little traction, and just doing this action, right? And just put the needle like this. बिल्कुल पता नहीं चला needle कैसे गई अंदर. 1 minute. So this is the needle. In this way, we can put the needle on the stomach 36 point, and we can put the needle little more and little more like this. जब भी हम stomach 36 पर needle लगाते हैं, in the acupuncture it has been told, अगर आप थोड़ा सा insertion करते हो, very slight insertion, it work on the knee. But if you do more insertion, it work on the abdomen, and if you do more insertion, it work on the head region. जब हम stomach 36 पर insertion करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा लगाते हो तो घुटने पे काम करता है, थोड़ा और डाल देते हो तो पेट पर काम करता है, और थोड़ा और डाल देते हो तो हमारी बॉडी के अपर पार्ट में काम करता है. तो जितना अंदर लगाओगे उतना दूर तक काम करेगा. अब मानो कि आपको लगा यार ये तो बड़ा कठिन काम है, तो कोई बात नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम. यू कैन गो इन द ब्यूल, और ब्यूल में आप मैग्नेट लगा सकते हो. So you can put the magnet in the bulle. So this is the location of, in the bulle, this is the knee joint. ये हमारा घुटना है, और जैसे घुटने के नीचे stomach 36 है, तो इस घुटने के नीचे this is the location of stomach 36. So we can put the magnet here. We will see how to put that. So this is the location of stomach 36. We will see that, don't worry. तो हमने बात की जब लोगों, when the person is having no any problem, he should stimulate the stomach 36. It is a steroid point. It is a very good point to improve the vitality. ये हमारे शरीर में फालतू का जो dampness, कफ होता है उसे भी ठीक करता है. So this is a very good point. So just remember the formula. So just remember the formula of 4 finger. Just going 4 finger down from the knee, right? Okay. In the same way, अगर हम मिडिल मेरुलस की बात करें, ये हमारा मिडिल मेरुलस है. अगर हम मिड पॉइंट से 4 फिंगर ऊपर आते हैं तो देखो ये भी 4 फिंगर है और ऊपर भी 4 फिंगर था. So from here we are coming 4 finger up. So this is the location of spleen 6. So here stomach 36 and this is the spleen 6. तो ये spleen 6 है. Spleen 6 हमारे हड्डी के बॉर्डर पर होता है. Again, the method will remain same. Hold the needle like this. Give the support of the middle finger and do the practice this. Do the everyday practice. You can do this practice on the potato, on any fruits, banana. आप केले के ऊपर, आलू के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर रोज
100-200 बार ये प्रैक्टिस करते रहिए, सुबह शाम सुबह शाम। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके हाथों में ग्रिप्स आ गई। और जब भी आप निडल लगाएंगे, मिडिल फिंगर को मत भूलिएगा, गिव लिटिल ट्रैक्शन विद द मिडिल फिंगर, वेरी जेंटल ट्रैक्शन। So this is the location of spleen 6. We are keeping the needle here and now giving the traction with the middle finger, and now we'll do this action. This action. बिल्कुल पता नहीं चला कि needle कब गई. Like this. Look at here. This is the spleen 6. So in this way, stomach 36, spleen 6. ये 2 पॉइंट्स हैं. हमें अपनी नॉर्मल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते रहना चाहिए. वन शुड ऑलवेज स्टिमुलेट दिस पॉइंट टू मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ. अगर आपने इन दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट किया तो शरीर में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा. You will not suffer with any types of inflammation, because when any bacteria virus doing the infection or inflammation in the body, first the bacteria and virus is searching the dirtiness in the body, and these 2 points are keeping the body clean. ये 2 पॉइंट्स हमारे शरीर को एकदम साफ रखते हैं. जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को रेगुलर लगाते हो तो आपका शरीर एकदम स्वच्छ रहता है. शरीर में बिल्कुल भी गंदगी जमा नहीं होती है, और जब आपके शरीर में गंदगी नहीं होती है तो बैक्टीरिया वायरस को पनपने की जगह नहीं मिलती है. और चलो मानो अगर आपने इसके साथ एक तीसरा पॉइंट भी लगा दिया जो हमारे पैरों में होता है, जिसे हम कहते हैं liver 3. So let's see the location of liver 3. So for that I am taking my other feet. So look at the location of liver 3. अगर आप liver 3 की लोकेशन देखेंगे तो हमारे बेब मार्जिन से, so from the beam margin, if we going like this, we can feel the depression. We are feeling the depression. We are feeling the depression like this. So where this depression is ending, that is the liver 3. या हम क्या कर सकते हैं? We can keep our 3 finger from the beam margin. So third finger is ending, and we can feel the depression here. Again, the method will remain same. आप पहले 2 उंगलियों से needle को पकड़िए. Hold the needle with the help of 2 finger and do every day 100-200 times this practice. आपकी ये प्रैक्टिस जितनी शानदार होगी, आपकी needle उतनी पेनलेस हो जाएगी. Do this practice and hold the needle from this shaft, from this junction. Now give the mild traction with the help of middle finger. Just little traction. Now here we will do this action. So this is the liver 3, and here we are going to do this action. Done. Painless needling. So this is the liver 3. हमारे पैरों में 3 पॉइंट होते हैं, तो हम 3 पॉइंट लेफ्ट में लगाएंगे, 3 पॉइंट राइट में लगाएंगे. हमारे 6 पॉइंट्स हो गए पैरों में. जब हम ये 6 पॉइंट पैर में लगाते हैं, और भी 2 पॉइंट्स और भी हैं जो हम अपर पार्ट में लगाने वाले हैं, तो हमारे शरीर की में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है. लिवर 3 क्या करता है? हमने बताया स्टमक 36 और स्प्लीन 6 तो पूरे शरीर को एकदम साफ कर देते हैं. ऐसे समझो कि आपने पूरे शरीर की झाड़ू लगा दी. Stomach 36 or spleen 6 are cleaning the whole body, like you're doing the broomstick. You're cleaning the room with the broomstick. Now liver 3. Liver 3 is the wonderful point. 1 minute.
Someone is doing WhatsApp call, so class got disconnected. 1 minute. So we are doing the even method on all the points. So this is the location of liver 3. This is the location of liver 3. Liver 3, if you use the liver 3, will never suffer with any types of cardiac and circulatory problems. Liver 3 is the best point in the body for heart, circulatory system and the cardiac problems. लिवर 3 हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन पॉइंट है कार्डियक प्रॉब्लम को ठीक करने वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक करने वाला। अगर आपको लगता है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कुछ ना करो, दोनों पैर में रोज लिवर 3 लगा के छोड़ दो और फिर देखो विद इन 2 weeks you will see the person is feeling very wonderful in the heart. Master Tung कहते हैं, as per the Master Tung acupuncture, liver 2 and liver 3 are the best point for heart. Right now we are using liver 3 is the best point for circulation in the heart. तो हमने शरीर को साफ कर दिया और हमने अपने पूरी बॉडी के सर्कुलेशन को भी ठीक कर दिया। शरीर के अंदर कहीं भी कुछ भी कचरा जमा होगा, ब्लॉकेज जमा होगा, हम लिवर 3 के माध्यम से निकाल देंगे। Now next point we are going to use, that is Li4. Li4 मानो अगर आपको निडल लगाने में डर लगता है तो आप ये क्यूब का प्रयोग कर सकते हैं। दिस द क्यूब, you can put the needle inside the cube like this. Now suppose Li4 ये हमारी मसल है, ये मसल का जो टॉप पार्ट इसे हम Li4 कहते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द मसल इज Li4, so serve the top part of the muscle, this is the Li4. Now give the jerk here, needle in. So this is another method to put the needle with the help of cube. ये भी काफी हेल्पफुल होता है नए लोगों के लिए। तो जब Li4 हम लिवर 3 का प्रयोग करते हैं, so with the combination of Li3 and liver liver 3 and Li4, इन 2 पॉइंट्स को हम जब दोनों तरफ लगाते हैं तो कुल 4 पॉइंट हो जाते हैं। liver 3 bilateral, Li4 bilateral, and these 4 points are called 4 gates. हमारे शरीर में जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, कभी हमने गुस्सा किया तो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज बन गया, कभी हम दुखी हुए तो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज हो गया, किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा किया तो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज बन गया। with the help of Li4 and liver 3 we can expel all the blockages, because during the young age, during the normal time as well, we are continuously in the emotional pressure. We are creating the emotional pressure, we are receiving the emotional pressure, and with the help of liver 3 and Li4 we can expel all the unwanted chi stagnations. जब इन दोनों पॉइंट्स को लगाते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी अनवांटेड डीपर लेवल के स्टैग्नेशन होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो एक तरफ तो हमने शरीर का कचरा साफ कर दिया और स्टमक 36 और स्प्लीन 6 के माध्यम से शरीर में ताकत भी बढ़ा दी, और दूसरी ओर हमने ये 4 गेट का प्रयोग किया। 4 गेट मतलब लिवर 3 एंड Li4, और इनके माध्यम से हमने सारे शरीर के इमोशनल ब्लॉकेजेस को भी दूर कर दिया। Now the final point, that is Li11, wonderful मदर टोनिफिकेशन पॉइंट। इसके बाद हमारा जो, और सारे पॉइंट बायलैटरल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल द पॉइंट्स विल बी बायलैटरल। और देखिए मैं आपके सामने मैं खुद लगा रहा हूं, आप खुद समझिए कि ज्यादा पेन करेंगे तो मैं कैसे लगाता हूं। So the points are not much painful if you put in the right way. So this is my arm, look at my arm. So this is the creech, ये creech है, this is the creech. So look at here. Now I will show you Li11 points properly. So this is the
elbow crease. Find out the outer crease. This is the outer crease. This is the LI11. Same method. Hold the needle. Every day you have to do the practice 100 to 100 times this. Give the traction with the middle finger and do the action from the. आपका एक्शन इससे होना चाहिए, इससे बस. LI11 done. Wonderful. 5-point formula. 5 plus 5 become 10 bilaterally. अगर आपने 5 पॉइंट राइट में लगा दिए, 5 पॉइंट लेफ्ट में लगा दिए, बन गए टोटल 10 पॉइंट. आपके 10 बिंदु बन गए. इन 10 बिंदुओं के माध्यम से आप शरीर के अंदर के सारे फिजिकल और इमोशनल तनावों को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं. जब हम धीरे धीरे एडवांस चीजों की ओर जाते हैं, हम एडवांस चीजों की स्टडी करते हैं, तो क्या होता है कि आप पढ़ते हो कि हमारे शरीर में कितनी सारी प्रॉब्लम तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमारा शरीर गंदा है अंदर से. ऊपर से देखने में कितना भी सुंदर आपने बनाया हो, लेकिन अंदर से बहुत डर्टीनेस है. हमारे शरीर के अंदर इतना फैट भरा है, अनवांटेड फैट, डर्टीनेस, टर्बिडिटी, कि बाहर से हम जाते और कहीं गंदगी दिखे तो बोलते चलो यहां से, गंदी है, लेकिन वो चीज हमारे अंदर है. वी आर नेवर वर्किंग फॉर दैट. Working, whether we are working, if you are seriously working, means you are doing daily yogasana for 40 minutes, workout for 30 minutes. Before going to sleep, you are smiling and you are doing something for the smile of your family member. कि आप रोज खूब सारी कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सोने के पहले खुश होकर सोते हैं और फैमिली को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि वो भी खुश हो जाए, तो आप समझो कुछ सही कर रहे हो. नहीं तो आप बस जी रहे हो, वो भी गंदगी के साथ. वो वही गंदगी जिसको देख के हम कहते हैं चलो यहां से. अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक. आई डोंट लाइक अनहाइजीनिक रूम. हम होटल जाते हैं, ओ योर टॉयलेट इज अनहाइजीनिक. और जब पैथोजन इज अटैकिंग इन आवर बॉडी, so one pathogen telling to another pathogen, oh, this person is very good, very unhygienic, let's attack. Because they like unhygienic, like we like hygiene in the hotels, pathogen like unhygiene, dirtiness. तो आजकल देखो हम बैठे रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठे रहते हैं. There's too much dirtiness. So that dirtiness we can expel with the help of stomach 36 and spleen 6. उस गंदगी को हम stomach 36 और spleen 6 से हटा सकते हैं, क्योंकि stomach 36 और spleen 6 क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो फालतू की टर्बिडिटी है उसको पिघला देता है. इसीलिए जो मोटा है, जिसके अंदर वाटर रिटेंशन है, उसको भी कम करता है. और दूसरी बात है इमोशनल. अब इमोशंस की क्या करें भाई, इमोशन तो बहुत परेशान करते हैं. वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इमोशंस, स्ट्रेस, एंगर, सप्रेस्ड इमोशंस. 4 gates आर द वंडरफुल पॉइंट फॉर सप्रेस्ड इमोशंस. हमारे शरीर के जो 4 gates हैं, दे आर द वंडरफुल. आपको किसी भी पॉइंट को टॉन और सेडेट नहीं करना, इवन मेथड करना होगा, क्योंकि अभी आप नहीं जानते हो कि सामने जो बंदा है वो क्या कैरी कर रहा है. कहीं कोई वो प्रॉब्लम तो कैरी नहीं कर रहा है. आपने लिवर 3 को टॉन कर दिया और कहीं उसका बीपी बढ़ गया, तो बेटर टू डू द इवन मेथड. इवन मेथड इज ऑलवेज गुड. LI11 is the very good point. LI11 is the very good point
दैट इज कॉल्ड मदर टोनिफिकेशन पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का मदर टोनिफिकेशन पॉइंट है। अगर आप LI11 को टोनिफाई करते रहते हो तो आपको लाइफ में कभी चक्कर नहीं आते, बीपी नहीं बढ़ता और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अच्छी बनी रहती है। LI11 इज द इंपेरिकल पॉइंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर। LI11 इज द इंपेरिकल पॉइंट फॉर डिजीनेस एंड हेडेक। हमारे सिर दर्द का LI11 और चक्कर का LI11, बीपी का LI11 एक इंपेरिकल पॉइंट है। और हम जानते हैं कि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मदर पॉइंट है, मदर टोनिफिकेशन पॉइंट है। जिनको नहीं पता वो पूछ सकते हैं कैसे है। So this is a very good point for, so in this way, this is the only 5-point formula. आज अगर आपके कोई प्रश्न होंगे आपको चैट बॉक्स में पूछना होंगे, क्योंकि हमारी क्लास 1 घंटे की होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन 1.5 घंटे का होता है। तो आज आपके जो भी QA होंगे आपको चैट बॉक्स में डालने होंगे और मैं चैट बॉक्स में देख के रिप्लाई करूंगा, ठीक है? फाइन। So let's see now. So remember this formula for the normal person for maintaining their health. So do the treatment on these points: LI4, LI11, stomach 36, liver 3 and spleen 6. टॉन और इवन मेथड। हमने टॉन इसलिए लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, कोई व्यक्ति बहुत ही वीक है, थका है, टायर्ड है, कमजोर है, तो हम सारे पॉइंट्स को टॉन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठीक है तो आप इवन मेथड करो। और अगर हम स्टमक 36 की बात करते हैं और स्प्लीन 6 की बात करते हैं, अगर हम इसको हीट से ट्रीटमेंट देते हैं, इफ वी आर डूइंग द मॉक्सिवेशन और द हीट ट्रीटमेंट, सो दे आर रिस्पॉन्डिंग वेरी फास्टर। ये बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं अगर हम इनको हीट से ट्रीटमेंट देते हैं। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे ये अगले पॉइंट्स की। हमारी लाइफ में इतने सारे फेलर्स आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसक्सेस आती हैं। अनसक्सेस, देयर आर मेनी फेलर्स, देयर आर मेनी अनसक्सेस। बिकॉज ऑफ द मेनी फेलर एंड द मेनी अनसक्सेस, व्हाट हैपेंड? हमारे किडनी के ऊपर की जो ग्लैंड्स होती है, the glands found on the top of the kidney, the name of that gland is adrenal gland. Adrenal gland is secreting, adrenal gland is always helping when we are stressful. एड्रीनल ग्लैंड हमारी हमेशा मदद करती है जब हम तनाव युक्त होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस में ही बना रहता है तो एड्रीनल ग्लैंड भी काम कर करके थक जाती है, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल फटीग। और आपको मालूम होगा आजकल एक नई बीमारी देखने में आती है जिसका नाम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये नई बीमारी है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। मतलब क्या है कि व्यक्ति हमेशा थका हुआ रहता है। आप कुछ भी टॉनिक पिला दो, कुछ भी दवा खिला दो, व्यक्ति हमेशा ही थका हुआ रहता है। इसे कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। रीजन एड्रीनल फटीग। कभी कभी हमारे जीवन में इतना तनाव होता है कि हमें समझ में नहीं आता इससे मुक्त कैसे हो, कुछ रास्ता ही नहीं होता। क्योंकि तनाव कुछ तो ऐसे होते हैं कि चलो कि यहां से चले जाओ, लेकिन कभी कभी वो हमारे जीवन में इतनी गहराई से होता है कि हमारे साथ ही चलता है। सो वी आर कंटिन्यूस इन द स्ट्रेस एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एड्रिनल इज वर्किंग, डूइंग ओवरवर्क एंड वी आर गेटिंग एड्रिनल फटीग, दैट इज डूइंग क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। आप कुछ भी कर दो, पेशेंट की थकान दूर नहीं होती। आप कुछ भी टॉनिफाई कर दो, मॉक्सा कर दो, रिफ्लक्सोलॉजी कर दो, इधर के पॉइंट लगाओ, उधर के पॉइंट लगाओ, पेशेंट बोलेगा कि मैं बहुत थकान रहती है।
दिस वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत सारी तनावों के कारण, फेलर के कारण हमारी एड्रिनल ग्लैंड इंजर हो जाती है। तो क्या करना है भाई, एड्रिनल ग्लैंड को ट्रीटमेंट देना है। तो एड्रिनल ग्लैंड को कैसे ट्रीटमेंट दोगे? एड्रिनल ग्लैंड को ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का मतलब है किडनी की टोपी, द कैप ऑफ द किडनी। तो हम क्या करते हैं कि हम किडनी का पॉइंट देखते हैं कि भाई किडनी का पॉइंट कहां है। सो लेट्स गो एंड सी द पॉइंट ऑफ द किडनी, एंड द वेरी एक्सीलेंट पॉइंट ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर 23। हमारा किडनी का जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर 23। लेट्स सी नाउ। So this is the urinary bladder 23। अब इसको ढूंढें कैसे? हाउ वी सर्च द UB23, क्योंकि कमर तो इतनी लंबी है, इसको ढूंढें कैसे? तो पहले इसको ढूंढना बड़ा आसान सा काम है। आपको क्या करना है कि सबसे नीचे की जो पसली होती है, दिस द लोअर रिब्स, उसके लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, आई विल शो यू इन द अदर इमेज। लेट्स सी नाउ। हमारी जो पसलियां होती हैं, जो सबसे नीचे की पसली होती है ना, उसके लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, वही किडनी का लेवल है। सो लुक एट हियर। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? व्हाट डू यू डू? सर्च द लोअर मोस्ट रिब and draw the horizontal line. Draw the horizontal line. Just you treat this line. आपको बस इस लाइन को ठीक करना है, आपकी किडनी भी ठीक हो जाएगी, आपकी एड्रिनल ग्लैंड भी ठीक हो जाएगी। इस लाइन के जो सेंटर में पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं गवर्निंग वेसल 4। इसके 1.5 चुन दूर जो पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं urinary bladder 23। So we have to treat the central point, we have to treat the urinary bladder 23 now. Going 1.5 chun, 1.5 chun, 1.5 chun, or even on the other side 1.5 chun, 1.5 chun, 1.5 chun, and treat these all points. These all points are very good for kidney as well as for the adrenal gland. और इसको ट्रीट करना इसलिए भी जरूरी है, चलो आपको एड्रिनल फटीग नहीं है मानो, लेकिन अगर आप तनावग्रस्त रहते हो, आपको लगता है यार जीवन में इतना तनाव है, बहुत परेशान है, तो भी आप इन पॉइंट्स को ट्रीट करिए, क्योंकि तनावों को झेलते झेलते हमारी एड्रिनल ग्लैंड कमजोर हो जाती है। आपको इसके लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करना है और इस पूरी लाइन को ट्रीट करना है। आप रेंडमली कहीं भी ट्रीट करो, कहीं भी ट्रीट करो, जस्ट ट्रीट दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। So the central point is the governing vessel 4. Then 1.5 chun, that is urinary bladder 23. Then again 1.5 chun, there is the next point of that is urinary bladder. उसे 47 भी कहते हैं, 52 भी कहते हैं, अलग अलग ऑथर। मैं बस बता रहा हूं, ये पूरी लाइन किडनी के लिए है। इस पूरी लाइन को ट्रीटमेंट देना है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ, क्या है? This is the treatment for this condition, which is called, due to many unsuccess in the life, due to many failures in the life, adrenal fatigue, injured adrenal gland, do this treatment. हमारी लाइफ में इतनी सारी असफलताएं मिली हैं, अब इसको ट्रीटमेंट दो। अब सबसे बड़ी बात है, क्या निडल लगाएं? कोई जरूरी नहीं है। हम तो क्या करते हैं, हमने अपने, आप हल्का सा हाथ में तेल ले लो और बस हल्के हल्के मसाज करो द लोअर पार्ट ऑफ द रिब्स को। आप देखोगे कि बड़ा दर्द मिलेगा, इट विल बी वेरी पेनफुल, बट यू विल सी within 3 days person will start responding in the stress level, in the fatigue level. अगर आपको तनाव को दूर करना है तो आपको एड्रिनल ग्लैंड को तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तनाव का संबंध सिर्फ हमारे यहां से नहीं होता। और कभी कभी जब एड्रिनल ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाती है तो व्यक्ति को सिर में दर्द होता है,
वो तनाव के कारण होता है। तो आप एड्रिनल ग्लैंड को इलाज करो। 5 पॉइंट्स को कोई भी पेशेंट यूज कर सकता है क्या? देखिए, अगर आप मसाज करते हो तो आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन आप टॉनिफाई सबको नहीं कर सकते। अगर किसी की एनर्जी पहले से ही ज्यादा है, किसी को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर में एनर्जी पहले से ही थोड़ी बढ़ी हुई होती है, तो आप टॉनिफिकेशन नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप क्या करिए, इवन मेथड करिए। लेकिन अगर किसी को लो बीपी है, थका हुआ है, टायर्ड है, उसके हाथ पैरों में ताकत नहीं है, कमजोर है, ओल्ड पर्सन है, हड्डियों में दर्द है, बॉडी में कोल्डनेस है, सारे पॉइंट ऑन कर दो, आप देखोगे बॉडी में गर्मी आ जाएगी। So if the person already having too much coldness in the body, tiredness, cold limbs, cold feet, cold arm, you can do the tonification, you can do the moxa. But the person is suffering with a high blood pressure, then there is a risk if you increase the energy. तो उसको आप टॉनिफाई मत करिए, उसको इवन मेथड करिए, मसाज करिए अगर किसी को हाई बीपी है, क्योंकि हाई बीपी में हम गवर्निंग वेसल 4 को कभी भी टॉनिफाई नहीं करते। और स्पिरिचुअल साइंस में तो क्या किया जाता है, स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि अगर किसी को हाई बीपी होता है तो गवर्निंग वेसल 4 को क्लीन करते हैं। क्लीन मतलब झाड़ू लगाते हैं, उसको एनर्जी नहीं देते, एनर्जी पहले से इसमें ज्यादा भरी होती है। Okay. So in this way, governing vessel 4 is a very special chakra that is called Ming Meng chakra. ये बहुत ही स्पेशल चक्र होता है, जो लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं वो जानते हैं। Anyone is pranic healer? They might be knowing that is called Ming Meng chakra. That is Ming Meng chakra. And we never do energy on the Ming Meng chakra if the person is having high BP. They might be knowing, right? Fine. So let's go ahead and see the next. अब हम बात करेंगे कि आज के समय में जब चारों तरफ इतनी बीमारियां फैल रही हैं, हम अपने शरीर की को कैसे इन्फेक्शन से प्रूफ बनाएं। So again we will use the same point, Li4, Li11, stomach 36, spleen 6, and even we can use liver 3। यानी अभी हमने जो पॉइंट यूज किए थे वो सारे पॉइंट हम यूज करेंगे, और उसके साथ we will add 2 more point, that is stomach 37 and the governing vessel 14। तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन के प्रति प्रूफ, कहते हैं ना, वाटर प्रूफ हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस प्रूफ हो जाएगी। So body resistance will be developed against the infections if you are adding 2 more point. One is the stomach 37 and another is the governing vessel 14। अब बात ये आती है कि गवर्निंग वेसल 14 का क्या काम है इन्फेक्शन में। कोई बता सकता है कि गवर्निंग वेसल 14 का इन्फेक्शन से क्या लेना देना है? अगर हमने गवर्निंग वेसल 14 का प्रयोग किया तो इन्फेक्शन के प्रति हमारी इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो जाएगी? एनीवन सोच के बताइए कि आखिर इसका लेना देना क्या है गवर्निंग वेसल 14 का इन्फेक्शन के प्रति। राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, वेरी नाइस। देखिए क्या होता है, फीमेल का काम होता है, अब फीमेल का काम होता है हमारी बॉडी में, अभी तो हम मेल फीमेल सब लोग जॉब भी करते हैं, घर में खाना भी बनाते हैं, लेकिन हम बॉडी के हिसाब से बात करें, फीमेल मीन्स यिन मेरिडियन आर कुकिंग द मील, खाना बनाना काम है फीमेल का, और दरवाजे पर डंडा लेके खड़े रहना काम है मेल का। कि कोई भी शत्रु ने आक्रमण किया तो पहले यांग की जिम्मेदारी है कि शत्रु को डंडा मार के भगाना। आज भी घर में कहीं कॉकरोच वॉकरोच आता है तो मुझे क्लास छोड़ के उठना पड़ता है कॉकरोच भगाने के लिए।
लेकिन हाँ ये बात है, तो मैं आपको बताऊं कि जब लड़ने की बारी आती, और हम तो कॉकरोच से ही लड़ सकते हैं, कोई आदमी से तो लड़ नहीं सकते। वी आर ए हीलर, वी जस्ट कैन हील, वी कैन नॉट फाइट। लेकिन कॉकरोच से कबूतर बबूतर भगा सकते हैं, कॉकरोच भगा सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं। ओके, सो नाउ yang having responsibility to give to resistance, दरवाजे पे खड़े। तो गवर्निंग वेसल 14 इज द पॉइंट हु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल यांग मेरिडियन। हमारे शरीर के जितने भी यांग मेरिडियन होते हैं उन सब का जो मीटिंग पॉइंट है वो है गवर्निंग वेसल 14। लेट्स सी नाउ। ये गवर्निंग वेसल 14 है, जहां पर हमारी गर्दन खत्म होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, और जहां से हमारी T1 चालू होती है, इसके बीच में होता है गवर्निंग वेसल 14। गवर्निंग वेसल 14 इज द पॉइंट कि जहां जितने भी यांग मेरिडियन है, सारे के सारे यांग मेरिडियन इस पॉइंट को उसी तरह से क्रॉस करते हैं जैसे मुंबई सेंट्रल को सारी ट्रेन क्रॉस करती है। मुंबई सेंट्रल से सारी ट्रेन क्रॉस करती, इधर जाने वाली, इधर जाने वाली, इधर आने वाली। So if you stimulate the governing vessel 14 at a time, you are stimulating all the yang meridian. अलग से LI को नहीं करना पड़ेगा, अलग से आपको SI को नहीं करना पड़ेगा। So that's why governing vessel 14 is the very good point for immunity and infection. हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शंस को भगाने के लिए governing vessel 14 is the wonderful point. We always use this point. और अगर आपने गवर्निंग वेसल 14 लगा दिया तो फीवर भी नहीं आएगा। फीवर नहीं आएगा इसका मतलब है कि वायरस का तो काम है, बैक्टीरिया का तो काम है कि पहले इंटर करना और फिर फीवर पैदा करना, गर्मी पैदा करना। लेकिन आपने अगर गवर्निंग वेसल 14 को स्टिमुलेट कर दिया तो फीवर नहीं आएगा, गर्मी पैदा नहीं होगी। So this is the wonderful point. तो हम अपने पुराने फॉर्मूले में इस पॉइंट को ऐड कर देंगे। हम देखिए हमारा, देखो कभी भी जब हम टॉन और सेडेट की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी को उठा के फेंकना है बाहर तो सेडेट, और अंदर लेके आना है तो टॉन। अब वायरस ने आक्रमण किया तो फेंकना है इसको तो सेडेट करो। कुछ भी, सेडेट का मतलब है वी आर गिविंग द मैसेज टू ऑल द यांग मेरिडियन, एक्सपेल, फेंको बाहर। सेडेट का मतलब होता है कि आपको वो चीज वहां से फेंक देना है, हटा देना है। हम स्प्लीन 6 को भी सेडेट करते हैं, हम स्प्लीन 6 को सेडेट करते हैं। हम स्प्लीन 6 को जब सेडेट करते हैं तो स्प्लीन हमारी कमजोर नहीं होती। जब हम स्प्लीन 6 को सेडेट करते हैं तो जो फालतू की गंदगी है, टर्बिडिटी है, फ्लैम है, वो बाहर फेंक दिया जाता है। सो सेडेट का मतलब है थ्रो आउट, एक्सपेल आउट। और जब हमारे शरीर में कोई इंफेक्शन होता है तब हम टॉन तो कुछ नहीं करते, वी नेवर टॉन एनीथिंग। जब आपके घर में कोई आक्रमण करता है ना तो सबसे पहले उसे लड़के भगाना पड़ता है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइट एंड थ्रो आउट द पैथोजन। जब पैथोजन चला जाएगा बाद में आप भले ही टॉनिफाई करिए, लेकिन उस समय भी कैन नेवर डू द टॉनिफिकेशन। एंड अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टमक 37। स्टमक 37 इज व्हाई इंपॉर्टेंट। क्या महत्व है इसका बताइए। So what is the importance of stomach 37 हमारे शरीर में? स्टमक 37 का क्या काम है, क्या करता है, क्या महत्व है?
एनीवन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द स्टमक 37? कोई बता सकता है? स्टमक 37 है क्या, कहां से बीच में आ गया? Stomach 37 is the point for large intestine, that is called lower Hisi point. Hisi means having energy like an ocean. Lower Hisi point of the large intestine, and it will work on the large intestine organ directly. So the lower stomach 37 is the very good point when we are stimulating stomach 36, when we are stimulating stomach 37. So we are balancing our whole digestive tract. Stomach 37 is a wonderful point for the large intestine. कभी भी large intestine की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप stomach 36 का प्रयोग करते हैं तो हमारा पेट अच्छा हो जाता है, स्टमक अच्छा हो जाता है। stomach 37 का प्रयोग करते हैं तो large intestine तक का पार्ट अच्छा हो जाता है। So we are working on whole alimentary canal. और जब लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ गंदगी जमती है, कुछ खराबी आती है, तो उसका असर लंग्स पर भी आता है। तो इसे इन्फेक्शंस को दूर भगाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना गया है। सो वी आर एडिंग दिस पॉइंट इन दिस प्रोटोकॉल। और इसको ऐड करने से क्या होगा कि हमारे शरीर में so this is the stomach 37, 36 and this is the stomach 37. Sorry, 1 minute. If you look at this image, अगर आप इस इमेज को देखें तो ये स्टमक 36 है और इससे 3 चुन नीचे होता है स्टमक 37, 3 चुन डाउन, दैट इज स्टमक 37। हम बाइलेटरल लगाते हैं तो एक ने स्टमक को ठीक कर दिया और एक ने लार्ज इंटेस्टाइन को ठीक कर दिया। इन दोनों के प्रयोग से हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल को बैलेंस कर पाते हैं। तो हमारा ये प्रोटोकॉल बहुत ही शानदार प्रोटोकॉल बन जाता है। आप इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए। Remember this protocol to prove your body against all types of infections. So this is the wonderful protocol for all types of infections, right? हम इसमें liver 3 भी ऐड कर देते हैं, बस just we are adding 2 more point, हम 2 पॉइंट और लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाने का प्रोटोकॉल है। अगर एक बार आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन को निकालने के लिए हमें फिर कई सारे पॉइंट लगाने पड़ते हैं, जैसे UV12, UV13, फिर हमें इन्फेक्शन को निकालना पड़ता है। ये तो उस कंडीशन में है कि अभी आप कैसे अपनी बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाएं। तो हमने क्या समझा, यू कैन यूज दिस पॉइंट LI4, LI11, stomach 36, liver 3 and spleen 6 for normal healthy person। आप इन 5 बिंदुओं का प्रयोग बायलैटरल कर सकते हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए, ताकि वो स्वस्थ बना रहे। और इसी में आपने अगर गवर्निंग वेसल 14 और स्टमक 37 ऐड कर दिया तो आपकी बॉडी इन्फेक्शंस के प्रति भी रेजिस्टेंस हो जाती है। So you can use these 5 points for making your body healthy and physically fit, mentally and emotionally fit. And you can add these 2 more points for making a body resistance against infections of virus and bacteria. और हमने तीसरी बात कही कि जब हम यूरिनरी ब्लैडर 23, गवर्निंग वेसल 4 की लाइन को ट्रीट करते हैं तो हमारे अंदर जो भी तनावों के कारण, असफलताओं के कारण जो भी विकृतियां आ जाती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं इस लाइन को ट्रीट करने से। तो चलिए, अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो टॉपिक से रिलेटेड है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
We don't have to sedate. Okay. Bilateral means right side as well as the left side. Both side means bilateral. Yang meridian are meeting here on the governing vessel 14, all the yang meridian meeting. Can we do in the sujog? Sujog is equally effective. Definitely you can do in the sujog. Sometimes sujog is more effective. So never underestimate the power of the sujog. सुजोग की ताकत को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा. सुजोग बहुत पावरफुल है. आप सुजोग पर करिए, बड़े आराम से करिए. व्हाट इज इवन मेथड? इवन मेथड का मतलब होता है जब हम पॉइंट को ना तो सेडेट करते हैं ना ही टॉन करते हैं, तो हम इवन मेथड करते हैं. जैसे हम अगर आप मैग्नेट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टार मैग्नेट लगाना या मेथी के दाने लगाना वो इवन मेथड है. अगर आप निडल से ट्रीटमेंट करते हैं तो निडल को खड़ा लगाना, परपेंडिकुलर लगाना, वो इवन मेथड है. Can we treat the patient with the UV23 governing vessel 4 line once a week? Yes, definitely. It's really needful and for the patient who is very stressful. Definitely you should do. आपको उस पेशेंट को जो तनाव युक्त रहते हैं आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा. Horizontal line of the UV23 with the purpose of adrenal gland. अगर आपको किसी भी वायरस से जैसे कि ओमाइक्रॉन, अल्फा, डेटा, ये सब से आपको अगर इम्यूनिटी चाहिए तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे. पहला तो अपने शरीर के अंदर गंदगी मत जमने दीजिए. उसके लिए आप स्टमक 36, स्प्लीन 6 का रेगुलर प्रयोग करिए. उसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे YouTube पर कुछ फ्री वीडियो पड़े हुए हैं कोविड के बारे में. अगर आपको ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं भेजता हूं. उसमें प्रिवेंशन फेज के कुछ पॉइंट्स हैं कि अभी आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या करें, तो पॉइंट्स हैं. दूसरा, जब आप सुबह जागते हैं, जागते ही सबसे पहले अणु तेल के 4-4 ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रल्स में डालिए, अणु तेल, और थोड़ी देर लेटे रहिए. गले में आए थूक दीजिए. 40 मिनट तक कुछ खाइए पिए मत. शाम को भी 6 से 7 के बीच में या जब भी मौका मिल जाए तब आप अणु तेल की 4-4 बूंद नाक में डालिए. आपका रेस्पिरेटरी, आप जब डालेंगे तो आपको पता चलेगा यार कफ निकलेगा आपका बाहर. तो अगर आपके गले में, आपके साइनसेस में कफ जमा नहीं होगा तो वायरस बैक्टीरिया को एक उनका जो फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज पुट अणु तेल इन योर नॉस्ट्रिल, 4 ड्रॉप्स in the morning, 4 drops in the evening, and the best timing is the kapha kal. Kapha kal means morning 6 to 10 and evening 6 to 10. But out of that, the best timing 6 to 8. सुबह 6 से 8 का समय सबसे बेस्ट होता है और सबसे बेहतरीन टाइम होता है सुबह 6 से 7 का समय या शाम को 6 से 7 का समय. अगर आप उस समय अणु तेल की 4-4 बूंद दोनों नाकों में डालते हैं तो आपका पूरा कफ निकल जाता है और आपके शरीर में इन्फेक्शन की संभावना खत्म हो जाती है. So try to put 6 to 8 or 6 to 7 morning, evening, and do the regular gargling. Okay, with the points. Yeah, I told in the English. Anu Tel is the Ayurveda. These 5 points can be stimulated by anyone. Anu Tel is the one oil, Ayurveda oil. It's available in the Ayurveda store. We can definitely improve the resistance of the diabetic people. We should always do something for the diabetic people because diabetic people means having too much dirtiness, turbidity in the body. So keep on doing moxibustion on the stomach 36 and the spleen 6 for the diabetic people. But if the person having too much heat in the body, because diabetes having many patterns, if the person already having too much heat in the body
and after the moxibustion, if not feeling comfortable, then avoid it. But do at least one time and see the comfort of the person. If he's telling I'm feeling good, then keep on doing moxibustion for the diabetic people every day. शरीर के किसी भी जगह वायरस होगा, आपको यूबी 1213 से फायदा मिलेगा, क्योंकि यूबी 1213 मींस एंटीवायरल पॉइंट। यूबी 1213 को हम एंटीवायरल पॉइंट कहते हैं। यस ज्योति जी, these points are very good to maintain the immunity. उम्र बढ़ने के कारण जो वीकनेस आती है, उसके लिए हमको एड्रीनल, वो दैट इज नॉट एड्रीनल। उम्र बढ़ने के कारण जो वीकनेस आती है, उसके लिए तो आपको जनरल टॉनिफिकेशन करना होगा, जनरल टॉनिफिकेशन। ओके डन। अगर पेशेंट को बीपी है तो इवन मेथड, ऑलवेज इवन मेथड। ओके ओके सुनील जी। अभी सोरियोसिस कहां से आया इस टॉपिक में, या आप पूछ रहे हैं कि सोरियोसिस वाले को कर सकते हैं कि नहीं? देखो हमारा सब कुछ आएगा, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स में डालने के लिए बोला है, क्योंकि कभी कभी हमें प्रश्न जो पूछना है वो प्रश्न पूछना है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि इस कोर्स में इतना सारा मटेरियल है जो आने वाला है, तो जब जो चीज आएगी उस चीज का डिस्कशन उसी समय किया जाएगा। आज आपको प्रश्न पूछना है जो हमने आज समझा उसके बारे में। अब सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं, इसलिए लोग है ना अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बिल तो चलिए आज की क्लास को यहां पर हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। Yeah, you can use the nerve degeneration point for the stroke patient, for the cancer patient, for the Parkinson. Yes, you should do that. आपको करना ही चाहिए। चलिए, so thank you so much everyone. Now see you tomorrow with the same link. कल भी इसी लिंक से मिलेंगे, और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो देखने में तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं धीरे धीरे सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। The name of nasal drop is अणु तेल, अणु। We know अणु परमाणु, that अणु तेल, अणु तेल। Which company? Company you can take Patanjali, Swami Ramdev, or Ved Ratnam, Kotakal Ayurvedashala, Ayurveda Pharmacy, Dhanvan. There are many, Dhoot Papeshwar. You can buy from various companies, but few companies are making very low quality of anute. So the timing of needle is 30-minute minimum, 30-minute minimum, which I told many companies, these all are best. Thank you so much. Now see you tomorrow. Thank you so much.